And here we are into the another episode or session of Weekly Current Affairs. Yes, so पिछला वीक थोड़ा सा बहुत ऊपर नीचे वाला रहा. मतलब लाइक वी आर रिकॉर्डिंग ऑन मंडे बिकॉज ऑफ वी वर वेटिंग कि भैया नोबेल प्राइज सारे अनाउंस हो जाए. बट व्हेन वी आर रिकॉर्डिंग देयर इज लाइक 2.5 hours टू बी अनाउंस्ड. अभी भी 2-2.5 घंटे हैं. तो मैंने सोचा यार अवार्ड डिले करने का मतलब नहीं है. इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज़ बचा हुआ है, सो वी विल हैव दैट डिस्कस इन द नेक्स्ट सेशन. बाकी आप इतने समझदार तो हैं कि आप उसको अपने नोट्स में अपडेट कर लेंगे वीडियो देखते देखते, राइट. सो द वीक वॉज वेरी डिफरेंट. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास इलेक्शन रिजल्ट आया हरियाणा एंड जम्मू कश्मीर का. वी गॉट नोबेल प्राइज अनाउंस्ड. देन वी हैव सीन सम नेगेटिव इवेंट्स लाइक मुंबई में सिटिंग पार्टी जो रूलिंग पार्टी का अलायंस है उन्हीं के ही एक पर्टिकुलर पॉलिटिशियंस को गोली मार दी गई. एंड देन वी आर सीइंग सम अदर पर्टिकुलर थिंग सोशल मीडिया में चल रहा है. वी आर सीइंग हमास का प्रॉब्लम, इसराइल का प्रॉब्लम, दैट इज रेगुलर. सो येस, इट वाज अ वेरी डिफरेंट वीक. Apart from this, we had celebrated Durga Navami, Dashera in this particular week. So I hope, I wish, and आप जो भी एग्ज़ाम प्रिपेयर कर रहे हैं, ये दशहरा या जो भी अगले त्यौहार आए वो आप एक अच्छे कॉलेज से, एक अच्छे इंस्टीट्यूशन से मनाएं अगला ये त्यौहार. एंड विद दैट पर्टिकुलर थिंग लेट्स स्टार्ट विद व्हाट वी आर हैविंग. सबसे पहले बात करेंगे हम नोबेल प्राइज़ 2024 की. यस, सो नोबेल प्राइज़ आई एम नॉट श्योर कि इसको सच में इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत है या नहीं है, बट फिर भी बता देता हूँ कि दुनिया में सबसे ज़्यादा रिकग्नाइज्ड अवार्ड्स में से एक है ये. एंड नोबेल प्राइज़ इज कंसिडर्ड एज द वर्ल्ड्स अवार्ड कि भैया जिसको मिल गया वो दुनिया में सबसे अच्छा काम कर रहा है रेलेवेंट फील्ड में, राइट. सो स्टार्टिंग फ्रॉम October 7th this particular award had started like announcing, and October 14th, that is today, we were supposed to get this particular economics Nobel Prize, right. तो ये पर्टिकुलर चीज़ होनी थी, बट अगेन आई टोल्ड यू कि भैया थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वन. बाकी अपन डिस्कस करेंगे एंड लेट्स सी व्हाट वी गॉट एंड हाउ वी गॉट इन दिस पर्टिकुलर नोबेल प्राइज 2024. सो जब बात करते हैं हम केमिस्ट्री के नोबेल प्राइज़ की, तो यूएस सिटीजन डेविड बेकर, डेमिस हैस्बीस एंड जॉन एम जंपर जो कि यूएस एंड यूके से बिलोंग करते हैं, दे गॉट द नोबेल प्राइज फॉर केमिस्ट्री, right. They had developed the computational protein design, right, जो आगे चल के एक पर्टिकुलर AI बेस्ड प्रोटीन स्ट्रक्चर को सेट करेगा. आगे चल के हम प्रोटीन सिंथेसिस पे थोड़ा सा और काम कर पाएंगे. So it's one of the remarkable discovery that we seen. In the physics Nobel Prize, John J. Hopfield, that is from USA, and Geoffrey Hilton from UK, they get the Nobel Prize for the discovery and invention of enabling machine learning with the artificial neural network. So neural network अगर आप जानते हैं तो अभी 2 महीने पहले भी न्यूज़ में था. एलन मस्क की जो कंपनी है उन्होंने फर्स्ट न्यूरल नेटवर्क सेट किया था. सो आवर बॉडी इज हैविंग बायोलॉजिकल न्यूरॉन्स जिनको वो मशीन के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं. सो दिस इज दैट पर्टिकुलर मशीन लर्निंग सेटअप जो उन्होंने इन्वेंट किया हुआ है. सो दैट इज वाई दे गेट दी नोबेल प्राइज ऑफ फिजिक्स. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन इज नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन. कुछ लोग इसे बायोलॉजी का भी कहते हैं, बट आई डोंट थिंक इसको बोलना सही होगा, बट जो है उसका टाइटल वही रहने दो. सो विक्टर एम्ब्रोस फ्रॉम यूएसए एंड गैरी रुकफुन from the USA, they discovered the microRNA and its role in post-transcriptional gene regulation. So इन्होंने ये डिस्कवरी की थी जिसके लिए इनको मेडिसिन फिजियोलॉजी का क्या मिला, नोबेल प्राइज मिला. मूविंग ऑन टू द 2 ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब वैसे तो सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, बट ये 2 जो हैं वो स्पेशल कैटेगरीज हैं. जब नोबेल प्राइज अनाउंस किया गया था, जब पहली बार स्टैब्लिश किया गया था, तो फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मेडिसिन फिजियोलॉजी है, ये साइंस के फील्ड के थे. एंड दीज 2 वर समथिंग जो सोशल एस्पेक्ट में लीड करते हैं. सो हमेशा से स्पेशल कैटेगरी कह सकते हो. सो सबसे पहले हम बात करते हैं नोबेल प्राइज इन लिटरेचर. सो हांग कांग, राइट, साउथ कोरिया की ये राइटर हैं जिनको लिटरेचर के लिए नोबेल प्राइज मिला फॉर हर इंटेंस पोएटिक प्रोज दैट कन्फ्रंट्स हिस्टोरिक ट्रॉमास एंड एक्सपोज फ्रेजिलिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ, राइट. आई गेस आई एम नॉट श्योर, लाइक कुछ साल पहले इनको बुकर प्राइज भी मिला हुआ था. एंड फ्रॉम लास्ट 30-40 ईयर्स शी इज सर्विंग द फील्ड ऑफ लिटरेचर. सो इनका जो कंट्रीब्यूशन है लिटरेचर के फील्ड में वो भी लाइक क्या कहना चाहिए, रिमार्केबली रिकग्नाइज्ड है, और उनको नोबेल प्राइज़ मिलना है कोई बहुत बड़ा क्या कहना चाहिए आश्चर्य या बहुत बड़ा वो नहीं था, सरप्राइज नहीं था. शी वॉज वेल डिजर्विंग कैंडिडेट. मूविंग ऑन टू द नोबेल पीस प्राइज 2024.
दिस टाइम यू हैव टू say like think about it and you have to talk about it, क्योंकि जो नियो हिंदांक्यो है जापान का ये इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन, उसको दिया गया है. सो व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड, थोड़ा सा बैकग्राउंड में मैं आपको लेके चलता हूँ. सो 1945 August 6 and August 9, Hiroshima and Nagasaki, these two cities were bombed with the nuclear weapon for the very first time and only like किसी सिटी में जो वेपन यूज़ किया गया, न्यूक्लियर वेपन यूज़ किया है, दैट्स द ओनली इवेंट. एंड इंस्टेंटली अप्रॉक्सीमेट 1,20,000 पीपल डाइड. पोस्ट जो पर्टिकुलर न्यूक्लियर क्या कहना चाहिए, उन्होंने अपोकलिप्टिक सिचुएशन देखी, उसके बाद की जो कंडीशन थी, उसमें ऐसा कहा जाता है कि ऑन एन एवरेज दोनों सिटी में मिला के लगभग 6,50,000 अराउंड पीपल डाइड. बट देयर वर सर्वाइवर्स जो उस सिटी के बियॉन्ड थे. तो लगभग इतने ही लोग, करीब 7 लाख के आसपास लोग ऐसे थे जिन्होंने उस न्यूक्लियर वेपन का इफेक्ट झेल के भी सर्वाइव कर गए थे. सो वो जो सर्वाइवर्स थे, उन्होंने वो पर्टिकुलर ट्रॉमा, वो पर्टिकुलर इवेंट झेला हुआ है जो न्यूक्लियर वेपन गिराए जाने के बाद एक ह्यूमन बीइंग, एक सिविलाइजेशन, एक सोसाइटी को देखा जाता है. सो दे बिकम दोज पर्टिकुलर क्या कहना चाहिए आइडेंटिटी जो न्यूक्लियर वेपन के एक्सपांशन में, न्यूक्लियर टेस्टिंग के एक्सपांशन में, इन सारी चीज़ों के अगेंस्ट खड़े होते रहे. तो इनको एक स्पेसिफिक नाम से बुलाया जाता था. बाद में जो पैसिफिक आइलैंड्स हैं, जो भी मेलेनेशिया, पोलिनेशियन आइलैंड है पैसिफिक में, वहाँ पे खूब धूम मचा के अमेरिका, रशिया, इन सब लोगों ने, सोवियत रशिया ने खूब सारे टेस्टिंग किए. तो वहाँ पे भी लोग थे जिन्होंने उस न्यूक्लियर टेस्टिंग के थ्रू न्यूक्लियर जो रेडिएशन थी उसके नेगेटिव इम्पैक्ट झेले. तो वो और जो न्यूक्लियर वेपन गिराया गया था हिरोशिमा नागासाकी में, उनके सर्वाइवर्स, दे केम टुगेदर एंड दे फॉर्म्ड दी निहोन हिंदांक्यो, राइट. ये वो लोग हैं जो न्यूक्लियर वेपन के असर को जानते हैं और वो उसके एक्सपांशन और उसको वापस देखने के अगेंस्ट में लड़ाई कर रहे हैं. फ्रॉम लास्ट 70 years they are fighting this particular 70-80 years they are fighting with this particular battle and they are making sure कि every single individual should understand their pain. So ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जो न्यूक्लियर वेपन या न्यूक्लियर टेस्टिंग के सर्वाइवर्स हैं और इनको दिया गया फॉर इट्स एफर्ट टू अचीव a world free of nuclear weapons and for demonstrating through the witness testimony that nuclear weapon must never be used again, right. So this was a special Nobel Peace Prize this year which was awarded. तो ये थे करंट में मिलने वाले नोबेल प्राइज. ध्यान रखें, इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज 14 अक्टूबर मतलब टुडे 3:15-3:30 अराउंड अनाउंस होगा. आप अपने नोट्स में अपडेट करें. विल डिस्कस इट इन द नेक्स्ट सेशन. नाउ थोड़ा सा हम बात करते हैं नोबेल प्राइज की. सो अल्फ्रेड नोबेल जो कि एक इन्वेंटर थे, एंटरप्रेन्योर थे, साइंटिस्ट थे, बिजनेसमैन थे, पोइट्री लिखते थे, ड्रामा लिखते थे, इनके पास बहुत सारा पैसा था. ही इन्वेंटेड डायनामाइट एंड काफ़ी पैसा कमाने के बाद ही लाइक अंडरस्टूड कि साइंस एंड रिसर्च वर्क शुड बी यूज्ड फॉर द बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी, राइट. तो उन्होंने खूब सारा पैसा जो है अपनी विल में लिखा, खूब सारा पैसा छोड़ा और अपनी विल में उन्होंने एक पर्टिकुलर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ प्राइज इन फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी और मेडिसिन, लिटरेचर एंड पीस, इसको एस्टैब्लिश करने की बात की. फॉर दोज हु ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग ईयर्स शैल हैव कन्फर्ड द ग्रेटेस्ट बेनिफिट ऑफ टू ह्यूमन काइंड. तो जो लिटरेचर एंड पीस है उसके एफर्ट आप जानते हैं, साइंस के एफर्ट आप जानते हैं, कंबाइनली दे मेक अ बेटर सोसाइटी, राइट. सो 1995 में इन्होंने बिल लिखी थी. 1995 में ही ये जो अल्फ्रेड नोबेल कमेटी उसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ. 1901 वाज द फर्स्ट ईयर जब वो अवार्ड दिया गया, राइट. अब ये अवार्ड जो है वो वर्ल्ड वॉर 1 14-18 एंड वर्ल्ड वॉर 2 39-45 के बीच में नहीं दिया गया. रेस्ट एवरी ईयर नोबेल अवार्ड जो है वो देते मिल रहे हैं. टॉकिंग अबाउट कि कौन सा अवार्ड कौन सी कमेटी देती है. सो फॉर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री वी हैव रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंस. फॉर फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन वी आर हैविंग Karolinska इंस्टीट्यूट, नाउ नोन एज द नोबेल असेंबली ऑफ Karolinska इंस्टीट्यूट, राइट. नेक्स्ट वन इज स्वीडिश अकेडमी फॉर नोबेल प्राइज, ये लिटरेचर देती है. एंड आगे बढ़ते हैं, द कमेटी ऑफ 5 पर्सन इलेक्टेड बाय द नॉर्वेजियन पार्लियामेंट, ये पीस का प्राइज देती है. एंड सवरीज रिस्ट बैंक प्राइज जो कि इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज कहा जाता है, उसे 1968 में इंस्टीट्यूट किया गया था, 69 में पहला मिला था, राइट. ये एक नया वो था. द थिंग इज कि आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 मेजॉरिटी ऑफ पीपल अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ रिसर्च एंड द इकोनॉमिक साइंस और किस तरीके से इकोनॉमिक्स जो है इकोनॉमिक सोशल डेवलपमेंट में हेल्प कर सकती थी.
सो दैट्स वाई ये बाद में स्टैब्लिश हुआ, इट्स अ स्पेशल कैटेगरी. सो ध्यान रखें, मेजोरिटी ऑफ टाइम establishment years या समथिंग लाइक के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं. सो दिस इज Nobel Prize with the history and geography, you can say, science as well. Now we are talking about India's performance in Nobel. क्या इंडिया नोबेल प्राइज इंडियंस जीते? यस, बहुत सारी जीते. अपन थोड़ा थोड़ा लिस्ट अप कर लेते हैं. फॉर एग्जांपल, पहला नाम है गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर, जिन्होंने 1913 में लिटरेचर का नोबेल प्राइज जीता था. ये पहले एशियन थे जिन्होंने नोबेल प्राइज जीता था. एंड गीतांजलि का जो इंग्लिश ट्रांसलेशन था उसके लिए इनको मिला था, एंड इट वाज वन ऑफ द फाइनेस्ट पोएट्री कलेक्शन जो तुम पढ़ सकते हो. मूविंग ऑन, उसके बाद 1930 में डॉक्टर सीवी रमन जो थे उनको फिजिक्स के लिए मिला था. उन्होंने रमन इफेक्ट डिस्कवर किया था. 1968 में हरगोविंद सिंह खुराना जो थे उनको मेडिसिन के लिए मिला था. जरा कमेंट सेक्शन में बताओ हरगोविंद सिंह खुराना ने क्या डिस्कवर किया था ऐसे जिसके लिए उनको नोबेल प्राइज मिला था. 1979 मदर टेरेसा, इनको पीस के लिए मिला था, द वे शी सर्व्ड सोसाइटी. राइट, मूविंग ऑन टू दी अदर वन. सो फिजिक्स का अगेन 1983 में डॉक्टर एस चंद्रशेखर को मिला था फॉर लाइक डिस्कवरिंग दी चंद्रशेखर लिमिट. दिस इज द लिमिट दैट एक्चुअली डिसाइड कि कौन सा स्टार ब्लैक होल बनेगा, कौन सा स्टार ब्लैक होल नहीं बनेगा. राइट, मूविंग ऑन टू 1998 प्रोफेसर अमर्त्य सेन को इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज मिला था. इट्स द सेम ईयर जब उन्हें भारत रत्न भी मिला था. फिर 2009 में वेंकटरमन रामाकृष्णन जो थे उनको केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज मिला. एंड स्पेशल वन 2014 कैलाश सत्यार्थी पीस. ये स्पेशल वन इसलिए है क्योंकि 2014 में कैलाश सत्यार्थी ने नोबेल पीस प्राइज शेयर किया था पाकिस्तान की, या क्या कह सकते हो, दुनिया की सबसे यंगेस्ट नोबेल लॉरेट जो पाकिस्तान से बिलोंग करती थी, मलाला यूसुफजई से. राइट, तो इट्स अ स्पेशल वन. एंड अल्टीमेटली 2019 में अभिजीत बनर्जी जो थे उन्हें इकोनॉमिक्स के नोबेल प्राइज के लिए मिला फॉर हिज रिसर्च वर्क टू इरेडिकेटिंग पॉवर्टी. राइट, तो ये थे इंडिया इन नोबेल. एंड मूविंग ऑन, ये हो गया नोबेल प्राइज का पूरा आगे पीछे का पार्ट. जस्ट मेक श्योर करो कि ये नोट्स थोड़ा सा अच्छे से अपडेटेड हो. अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं इलेक्शंस की. यस, आफ्टर जनरल इलेक्शन 2024 हरियाणा एंड जम्मू कश्मीर हैज सीन द इलेक्शन एंड वोटिंग्स, एंड इट्स वेरी वेरी स्पेशल इलेक्शन, है ना. पहली चीज़, हरियाणा इलेक्शन केम आफ्टर द जनरल इलेक्शन, और हरियाणा में बीजेपी को एक क्लियर मैंडेट मिला विच वाज एक्चुअली अ काइंड ऑफ रिफ्रेशिंग फॉर भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि जनरल इलेक्शन में नंबर ऑफ सीट्स कम हो गई थी. तो हरियाणा के इलेक्शन में जो बीजेपी है दे गॉट थर्ड कंसेक्यूटिव विक्ट्री. कांग्रेस को थोड़ा सा 37 सीट्स के साथ क्या करना पड़ा, कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा. टॉकिंग अबाउट जम्मू कश्मीर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इलेक्शन फॉर जम्मू कश्मीर, क्योंकि 2019 के बाद जब से वो स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है, जम्मू कश्मीरी ऑर्गेनाइजेशन बिल आया है 37035A को कॉन्स्टिट्यूशन से हटाया गया, उसके बाद ये पहले इलेक्शन थे, असेंबली इलेक्शन. तो इट वॉज वेरी 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 इंपॉर्टेंट इलेक्शन फॉर कश्मीर. चलो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा रिजल्ट एंड दूसरी चीज़ें पढ़ते हैं. अब ये बात करते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की 8:30 PM तक की, 8 अक्टूबर की बात हो रही है. तो 48 सीट्स हरियाणा में बीजेपी जीतती है एंड मेजोरिटी मार्क क्रॉस करती है बिकॉज 90 मेंबर्स असेंबली है वो. कांग्रेस ने 36 सीट जीते थी एंड वाज लीडिंग इन वन मोर, सो टोटल 37 सीट्स जो है वो कांग्रेस जीत के आई. टॉकिंग अबाउट जम्मू एंड कश्मीर, नेशनल कॉन्फ्रेंस लेड अलायंस विद इंडियन नेशनल कांग्रेस, राइट, वन 49 सीट्स विच इज लाइक 41 सीट फॉर नेशनल कॉन्फ्रेंस, एंड जो बाकी हैं वो कांग्रेस की साइड से आई. अब बात करते हैं बीजेपी की. तो बीजेपी एक्चुअली हैड लाइक काइंड ऑफ अपर हैंड इन द कश्मीर इलेक्शन. लास्ट टाइम से उनके नंबर ऑफ सीट्स ज़्यादा थी, राइट, सो इट वाज गुड एंड दे वॉन्ट 29 सीट्स, जो कि एक पर्टिकुलर अच्छा मार्क माना जाएगा भारतीय जनता पार्टी के लिए. नाउ टॉकिंग अबाउट सम बेसिक्स ऑफ दिस पर्टिकुलर वन. सो इलेक्शन मार्क द फर्स्ट टाइम इन अ डिकेड दैट जम्मू कश्मीर वोटर्स इलेक्टेड अ न्यू असेंबली, right, first time after 2019 eradication of Article 370 and bifurcation of the state into a union territory. जैसा कि मैंने बोला, देर आर सम माइनर डिफरेंसेस जो कि वोट शेयर में हरियाणा में देखने को मिला. यस, सो कांग्रेस हु इज इन द सेकंड स्पॉट won the 39.09% ऑफ वोट्स, while बीजेपी विच इज अ टॉप स्पॉट 48 सीट के साथ 39.94%. सो इट वॉज अ वेरी क्लोज कॉम्बैट, यू कैन से. बहुत सारी सीट्स ऐसे हैं जिसमें नंबर्स जो हैं हार के नंबर्स जो हैं 4 डिजिट 3 डिजिट के हैं. So yes, it was a close encounter between Bajpa and Congress, but ultimately BJP won the more number of seats and they get that. Last में
हरियाणा में आपको एक सेटबैक देखने को मिलता है रीजनल पार्टीज के लिए। फॉर एग्जांपल जो दुष्यंत चौटाला की पार्टी थी, जननायक जनता पार्टी, दैट इज जेजेपी, लास्ट टाइम उन्होंने 10 सीट जीती थी असेंबली इलेक्शन में। इन दिस साइड दे एक्चुअली लॉस्ट ऑल द सीट्स एंड 0 सीट जीती उन्होंने। इवन दुष्यंत चौटाला जो थे वो अपनी सीट नहीं बचा पाए, वो भी हार गए। सो ये स्टेट पार्टीज के लिए थोड़ा सेटबैक था, बट थोड़ा थोड़ा करके ही द अल्टीमेट कंक्लूजन जो एक्सपर्ट एंड स्कॉलर्स बताते हैं वही कहते हैं कि आफ्टर जनरल इलेक्शन 2024 पब्लिक थोड़ा सा जागरूक होकर, अवेयर होकर इलेक्शन में वोट करना पसंद कर रही है। तो यस, देयर वाज सम इक्वेशंस दैट वाज मेड इन हरियाणा, दैट इज जाट, नॉन जाट, राइट, फिर अपर क्लास, ओबीसी, द दलित वन, बट सारे के सारे इक्वेशंस जो हैं वो बेस्ड ऑन द वोटर्स माइंड, वो सारे के सारे फेल है। आई मीन अगर तुम एग्जिट पोल्स देखते हैं तो हरियाणा में पता चलता है कि हरियाणा में एक लैंड स्लाइडिंग विक्ट्री हो रही है कांग्रेस की, बट व्हेन अल्टीमेट रिजल्ट केम दैट इज बीजेपी हु वॉन द स्टेट, राइट। सो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो डिस्कस और समझनी चाहिए। फिलहाल डेटा जो है तुम एक्यूरेट रखो अपने उसमें, क्योंकि क्वेश्चन डेटा से आएगा। दे आर नॉट गोइंग टू आस्क यू कि भैया बताओ क्या हुआ, एग्जिट पोल ऐसा क्यों चेंज हुआ, राइट। तो जस्ट मेक श्योर कि डेटा अपने उसमें प्रॉपर रखें। बाकी this is it from my side for today, and I'll see you in the next session. Till then, I wish you and all your loved one a good health, good mental health. दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं, दुर्गा नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। एंड नेक्स्ट सेशन जो है वो मोस्टली दिवाली के पहले होगा, तो मैं उस टाइम दिवाली पे बात कर लेंगे। हैव अ ग्रेट डे अहेड, मज़े करें। सी या।